सोचिए एक दिन सुबह उठे और न्यूज में देखें कि ये अब $1 $1 के बराबर है। क्या लगेगा आपको? शायद खुशी। और अमेरिका जाना सस्ता हो गया। आईफोन का जो दाम है वो भी घट गए। और पढ़ाई भी जो है वो छुट्टियों में हो जाएगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भारत की जीडीपी अमेरिका जितनी हो जाए तो भी सरकार जानबूझ के जो रुपया है उसको जो डॉलर है उससे थोड़ा कम ही रखे, कमजोर रखे। ऐसा क्यों? क्या चीन भी यही करता है? या आइए जाने इस रहस्य को, और आज हम पूरी तरह इस रहस्य को खोलते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चौकी बात में। आज बात करने वाले हैं कि अगर $1 $1 के बराबर हो जाए फिर भी जो रुपया है उसे हम कमजोर रखें तो ऐसा क्यों करें? भारत ऐसा क्यों करना चाहता है या भारत ऐसा क्यों करे? आइए इस पे चर्चा करते हैं। जीडीपी जो है उस बराबर होने का मतलब क्या है? दरअसल जब हम कहते हैं कि भारत की जीडीपी अमेरिका के बराबर होगी तो उसका मतलब क्या है? क्या मतलब होता है उसका? भारत की जो अर्थव्यवस्था है अब वो $26 ट्रिलियन से ऊपर हो गई है। मतलब एक अजम्पशन, मतलब एक तरह से मान लेते हैं हर भारतीय जब औसतन इतना उत्पादन कर रहा है कि जितना एक अमेरिकी देश में टेक्नोलॉजी, फैक्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन पूरी रफ्तार में है। अब सवाल ये है, जब भारत इतना अमीर बन जाएगा तो क्या रुपए की कीमत डॉलर के बराबर नहीं होनी चाहिए? अब सिद्धांत के अनुसार है हाँ, लेकिन हकीकत इससे थोड़ी अलग है। क्या चीन ने भी यही किया है? अब उदाहरण लेते हैं चीन का। मतलब जो एग्जाम्पल है वो चीन में ऐसा है कि जैसे जो चीन है और भारत का जो रुपया है वो चीन में नहीं, चीन का एक युआन भारत में 26 रुपए में चलता है। यहाँ तक यही नहीं, जो डॉलर है तो $1 भारत में 85 रुपए, 84 रुपए के आसपास है। ऐसा क्यों है? तो दरअसल चीन की अर्थव्यवस्था आज $17 ट्रिलियन के ऊपर है, यानी अमेरिका के बहुत करीब है। लेकिन फिर भी वहां $1 7 युआन के करीब होता है, यानी कि जो $1 है वो चीन में 7 युआन के बराबर है। ऐसा क्यों है? दरअसल क्योंकि चीन एक चालाक खेल खेलता है। वो जानबूझकर अपनी करेंसी को कमजोर रखता है ताकि जो उसका सामान है वो दुनिया में सस्ता बिके और दुनिया भर की कंपनियां वहां आकर फैक्ट्रियां लगाएं। इसकी वजह से चीन का मैन्युफैक्चरिंग, इसलिए जो चीन है वो दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग किंग बन गया है। अब जो करेंसी है उसके कमजोर होने के फायदे भी क्या है? आप सोचिए, भारत भी वही करता है जैसे जीडीपी अमेरिका जैसी, लेकिन रुपया अभी भी $1 बराबर 70 रुपए या फिर 80 रुपए हो। तो इससे जो भारत है उसकी जनता को फायदे क्या होंगे, या फिर जो भारत है उससे क्या फायदे होंगे? तो इससे क्या होगा? नंबर 1, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा क्योंकि भारत का सामान सस्ता होगा। विदेशी कंपनी भारत में आएंगी क्योंकि यहाँ मजदूरी और लागत कम होगी। मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा और करोड़ों नौकरियां पैदा होंगी। मतलब रुपए को कमजोर रखना ये सोची समझी रणनीति हो सकती है। तो नुकसान क्या हो सकते हैं इसके? लेकिन भाई साहब, हर सिक्के के दो जो है वो दो पहलू होते हैं। मतलब अगर किसी सिक्के का एक पहलू अच्छा है तो दूसरे का बुरा भी होगा। आइए इसके जो नुकसान है उसके बारे में बात करते हैं। रुपया नुकसान रखने के नुकसान भी हैं और यही जो कारण है वो बहुत बड़ा बनता है। नंबर 1, आयात महंगा हो जाएगा, यानी कि जो इम्पोर्ट है वो बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। जैसे पेट्रोल है, गैस है, एक्सपोर्ट है, दवाइयाँ, ये सब महंगी हो जाएंगी। महंगाई बढ़ भी सकती है और आम आदमी परेशान भी हो सकता है। विदेश में पढ़ाई और यात्रा और इलाज भी महंगे हो सकते हैं। तो सवाल उठता है, फायदे ज्यादा है नुकसान ज्यादा है? इसका जवाब क्या है? बैलेंस। यानी कि क्या भारत ऐसा कर सकता है? तो भारत के पास दो रास्ते। पहला ये कि रुपए को जो मार्केट हिसाब से छोड़ दो, जैसा आज हो रहा है। सप्लाई और डिमांड तय करे कि डॉलर कितना महंगा हो। दूसरा, चीन की तरह करेंसी को मैनेज करो, यानी जानबूझकर रुपए को एक रेंज में रखो जिससे एक्सपोर्ट को फायदा हो। भारत आज भी जो है वो बीच का रास्ता अपनाता है, यानी कि आरबीआई दखल देता है लेकिन पूरी तरह से फिक्स नहीं करता है। भविष्य में अगर भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है तो उसे चीन के जैसे स्मार्ट कदम उठाने पड़ सकते हैं। जैसे तो दोस्तों, जो जीडीपी है वो बड़ी होनी काफी नहीं है, लेकिन देश को समझदारी से अपनी करेंसी, एक्सपोर्ट, निवेश और महंगाई को बैलेंस भी करना पड़ता है। इसलिए हो सकता है कि एक दिन भारत अमेरिका के बराबर हो जाए, लेकिन फिर भी सरकार $1 बराबर ना होने दे, क्योंकि असली गेम सिर्फ अमीरी का नहीं बल्कि रणनीति और समझदारी का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं क्या आप चाहते हैं कि $1 $1 हो, और हाँ तो ऐसे और दिलचस्प विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो। जय हिंद।